एक आदमी ने ध्यान दिया कि बुजुर्ग औरत की टांगें अचानक मछली की पूंछ में बदल गई हैं। ये देखकर वो घबरा गया और जल्दी से उसके पास जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन बुजुर्ग औरत ने उल्टा उसे ही डांट दिया। अगले ही पल किसी ने माइक के पीछे से आवाज लगाई। घूमकर देखा तो वो असल में एक बोलने वाली मछली थी। मछली ने माइक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके ऊपर बहुत बड़ा दुर्भाग्य आने वाला है। डर के मारे माइक भागा भागा एक ज्योतिषी के पास गया ताकि अपनी किस्मत की जांच करवा सके। लेकिन अजीब बात यह हुई कि आज ज्योतिषी की सारी विद्या अचानक काम करना बंद हो गई। उल्टा माइक ने खुद एक चम्मच को सीधे खड़ा कर दिया और ये देखकर ज्योतिषी हैरान रह गया। ज्योतिषी बोला, तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम एक दिन शमन बनोगे। लेकिन माइक, जो एक गैंग का लीडर था, ऐसी बातों पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। जब माइक उधार लेने गया, उसके हाथ अचानक कांपने लगे। फिर बाहर निकला तो अखबार अपने आप उड़कर उसके पीछे लगने लगे। घबराकर वो अस्पताल गया, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकला। मजबूरी में वो फिर ज्योतिषी के पास लौट आया। ज्योतिषी ने कहा, किसी रहस्यमयी शक्ति ने तुम्हारी जीवन रेखा बदल दी है। अब सिर्फ शमन बनकर ही तुम अपनी किस्मत से बच सकते हो। लेकिन माइक ने फिर भी मना कर दिया। घर लौटते समय उसकी कार अचानक रेलवे ट्रैक पर बंद हो गई। कितनी भी कोशिश करे, चल ही नहीं रही थी। जैसे ही ट्रेन करीब आई, कार चालू तो हुई, लेकिन पीछे से टकराकर बेकाबू हो गई। माइक बाल बाल बड़े हादसे से बचा। अब वो पूरी तरह डर चुका था। उसने तय किया कि चाहे जैसा भी लगे, उसे शमन की रस्म पूरी करनी ही होगी। शुरुआत में उसे शर्म भी आई, अजीब भी लगा, लेकिन धीरे धीरे वो किसी अनदेखी शक्ति के असर में आने लगा। अचानक तेज हवा चली और वो दीवार लांघ कर सीधे एक पत्थर वाले हिस्से तक पहुंच गया। वो पत्थर हटाता है और अंदर से घंटी की एक पवित्र माला निकलती है। उसी दिन से माइक का नाम दूर दूर तक होने लगा। लोग लाइन लगाकर उसकी फॉर्च्यून पढ़वाने आने लगे। एक दूसरी शमन औरत, जो माइक की लोकप्रियता से जल रही थी, उसे परखने आई। उसने अपने बच्चे का भविष्य पूछने का नाटक किया, लेकिन माइक ने तुरंत पहचान लिया। वो औरत न तो शादीशुदा थी, न उसके कोई बच्चे। उसके झूठ पकड़ते ही भीड़ दंग रह गई और माइक की शक्ति पर सबका भरोसा और बढ़ गया। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी इंटरव्यू लेने आ गए। अपनी गैंग से पहचान छिपाने के लिए माइक को हुड पहनकर इंटरव्यू देना पड़ा।